भाई पप्पू जी, चूंकि आप पूर्णिया से हैं तो बिहार ही से शुरू कर लेते हैं, तो इस बार क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए, एरी चोटी 1 किलो कर लेते हैं। हाँ, SIR कर लिए, पहले 69 लाख, फिर 49 लाख, तब भी इनकी चैन नींद नहीं टूटती। कभी कहते हैं घुसपैठ, कभी रोयांग। 11 साल इनको हो गया। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 घुसपैठ देश से निकाला, इन्होंने 400 भी नहीं निकाल पाया, 500। और जब 49 लाख हो गया बिहार में, फिर तो अब तो इनके पास वो मुद्दा नहीं है ना कि कोई घुसपैठ बचा, कोई रोयांग बचा, क्योंकि इन्होंने SIR कर ली। और घुसपैठियों और रोहिंग्या के लिए थोड़ी थी पप्पू भाई। मेरी बात तो सुनिए, इनकी जो राजनीति ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि कांग्रेस को या विपक्ष को घुसपैठ से दोस्ती है या घुसपैठ आ गया, तो भैया 11 साल से डबल इंजन की सरकार आपकी है, 16 सालों से, और 11 साल से मोदी जी है देश। तो मजबूत सुनिए तो मेरी बात। अरे आप 56 इंच की सीना यदि आपकी है, आपको क्या नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी रोक रहे हैं? क्या कह रहा है कि नहीं मत निकालो? क्या कह रहा है कि देश का सफाया ना करो? नहीं, पर आपने 2 मुद्दे जोड़ दिए, एक SIR को जोड़ दिया और दूसरा घुसपैठियों को जोड़ दिया। SIR का घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से, भैया आप फैक्ट्स आप जानते हैं। नहीं, फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, इनका कहना है 49 लोग घुसपैठ। पहले तो आप इस बात को समझिए, इन्होंने दोबारा भी अभी नोटिस नहीं दिया किसी को, और इन्होंने पप्पू जी मेरी बात सुनिए, इनका कहना क्या है कि इनका कहना है कि डबल नाम मिनिमम 7 लाख है। पप्पू जी 1 सेकंड, तो इनको नोटिस देते ना कि डबल नाम में एक नाम आप हटा लो। हाँ। इतनी जल्दीबाजी, जब आप 1 साल पहले वोटर लिस्ट तैयार कर लिए थे और 1 साल के बाद आपको कौन सा हनुमान जी ने कहा कि फिर से SIR कर लो? और उसके बाद जब मेरा एक सवाल, और उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। आप जानते हैं वक्त की हमारे पास। पप्पू जी, आप जितना पुरजोर तरीके से यहाँ पर SIR के मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके कितने एजेंट्स थे और कितनी उन्होंने, मतलब आप कह रहे हैं 49 लाख वोटर्स को हटा दिया गया, कितने आपके BLO ने या BLA ने कंप्लेन दाखिल की है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे नहीं, पहले जवाब, पहले मेरा ही, जब मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। चलिए, यदि विपक्ष ने नहीं बताया कि BLO क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। अरे तो फिर नियत में खोट, मेरी बात तो सुनिए, नियत में खोट होगी ना। इनको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, उनको कहिए ना बता देने के लिए कि कौन मरे और कौन लोग बाहर हैं। इन्होंने अभी तक, मेरी बात सर सुनिए मैडम, इन्होंने अभी तक इन्होंने एक भी बूथ पर या एक भी जगह ये नहीं बता पाया कि यह इतने लाख लोग बाहर हैं बिहार के इतने दिनों से। अब SIR ST है, SC है, EBC है, OBC है, मुझे ये बता नहीं पाए। इनके BLO तो काफी हैं। ये तो सरकार में है सर, लेकिन ये लिस्ट टांग दे पप्पू जी, लेकिन कौन मरे, पप्पू जी या कौन डबल नाम है, आपके और कौन लोग बाहर हैं थे? आप ये कहने से क्यों नहीं बता पा रहे? ये कहने से बस इनका कहना वेग। पप्पू यादव जी, ये कहने से मत चूकिए, BLO आपके भी हैं। अगर आप कहेंगे भैया, मैं कह रहा हूँ सरकार का ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमने कोर्ट को दिया, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये फैक्चुअली रॉन्ग है, ये है। BLO सरकार की जिम्मेदारी है पप्पू जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है BLO ने कि कौन मर गए ये बता दो। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कितने डेथ की। अब मैं अगले मुद्दे पर, ये अभी तक नहीं बता पाए कि कितने लोग बाहर हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि डबल नेम किनका है। ये अभी तक नहीं बता पाए कि हरियाणा में 3 जगह नाम था, 4 जगह उनका वोट गिरा बीजेपी को। पप्पू जी, मैंने पूरी बात तीन जगह पिछले 3 मिनट से महाराष्ट्र की बात नहीं बता पाए। पिछले 3 मिनट से एक रूम में रहे हैं। अभी बिहार में मैं चाहूंगी आप एक घर में 6,000 वोटर। लॉजिक में अगर दम है पप्पू, बिहार में एक घर में 6,000 वोटर। जवाब भी आप सुनेंगे, 300 वोटर। मेरी विनती है आपसे, रुक जाइए। एक रूम में 70 वोटर। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वकील भी हैं, गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन पहले आपने क्लियर कर दिया इलेक्शन कमीशन को आप बैठा लिए और बोला आपने अनाउंस कर दो। पप्पू जी, आप ऐसे उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं पाएगी। आप ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। अब रुक जाइए।
3 मिनट में आपने अपनी सारी बात रख ली। आप ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार मैंने जिक्र किया, आपने एसआईआर का जिक्र किया, यानी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का होने वाला है। गौरव भाटिया, अपनी बात रख लीजिए, ये बताते हुए कि आप लोग घुसपैठिया रोहिंग्या करते थे, लेकिन एसआईआर में 49 लोगों में से एक घुसपैठिया, एक रोहिंग्या नहीं है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इसी मंच पे जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल पप्पू यादव जैसा होता है। अच्छा, एक बात बताइए गौरव भाटिया साहब, मैं आप दर्द हुआ है, बोलने देना चाहिए ना भैया। एक बात मैं बता दूं, अपनी बात रखना, बुरा नहीं मानिएगा गौरव भाई, गौरव भाई, शिष्टाचार से गौरव भाई, आप रूबिका जी आप तय करें नहीं, आपने पैमाना होगा। देखिए, मैं तो अगर दो हाथ करने हैं तो आप इधर ही आ जाइए, व्यक्तिगत दो हाथ कर लें और पता चल जाए किसकी छप्पन इंच की छाती है। कोई टिप्पणी की थी, मैंने एक मुद्दों पर सवाल किया, इनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मैं मुद्दों पर ही सवाल ले रही हूँ। यदि मैं निजी जिंदगी में इनके चले जाऊंगा, पप्पू जी, ये लोग नंगे हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। और मुझे नंगा करने ये हमको एक बात समझिए। पप्पू जी, बात रखी ना आपने, रुकिए तो सर। मैं 4 मिनट से आप बोल रहे थे, अब आपको 16 सालों से ये है, इतना टाइम देना होगा। 16 सालों से ये है, ये और 4 साल और 2 साल तेजस्वी जी थे, जिनके साथ ये थे। टाइम मिलता है। गौरव भाटिया, बहुत बहुत आभार। अब मैं शुरू करता हूं जो बात आपने कही रूबिका जी। देश के प्रधानमंत्री जी को कायर बोलते हैं, तो मैं इतना बताऊंगा, पाकिस्तान को घुस के ठोका है, 56 इंच की छाती है होती है। और सब बीजेपी वाले को बैठाए क्या? कोई बात दर्द होता रहेगा, बीच बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन ठीक है, बड़े भाई को दर्द हो, अच्छी बात है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ज्ञान पहला आदमी हूं जिनको कोई दर्द नहीं होता। अरे और आपका और प्रधानमंत्री जी की जितनी वजन है सर, उतना मैं बांटता हूं डेली। अब आराम से, आप गलतफहमी में मत 6 रहिएगा। मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं, और मैं 7 बार इंडिपेंडेंट हूं मैं भैया। हाँ। आपके तरह अनुकंपा पर और किसी पार्टी और आरएसएस पे जीत के नहीं आता हूं। अच्छा, ठीक है, मैं जनता की बदौलत जीत के आता हूं। पप्पू जी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। पप्पू जी, आप निर्दलीय विधायक हैं, सांसद हैं, और आप बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतनी घमंड की पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए कि आप ये कहें मैं जीत कर आया हूं, कोई माइका लाल जो है मुझे सवाल नहीं कर सकता है। जनता जनार्दन है, वो आपको जिताती है और माथे पर आपके वो ताज रखती है। अब आपने अपनी बात रखी, मैं चाहूंगी आप उनको सुनिए, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगी। गौरव भाटिया, फिनिश कीजिए। नहीं, देखिए क्या है कि पप्पू जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, इनको दर्द हुआ है, और जिस व्यक्ति के लिए ये अपशब्द बोल रहे हैं, देखिए एक तस्वीर मैं लाया हूं, ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच पे थे, तो पप्पू भैया ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कांग्रेस पार्टी इनको धक्का मार रही थी, नीचे उतरो, चलो साइड हो, पप्पू ऊपर नहीं आना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, तो ये देखिए पप्पू यादव जी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मंच पे। ये फर्क है, हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। इज्जत वही मिलेगी जहां नरेंद्र मोदी जी होंगे, जहां एनडीए होगा, भाजपा होगा। और अब मैं आपकी बात का कुछ उत्तर भी देता हूं। एसआईआर पर एक मिनट, रूबिका जी, अपने तरीके से मैं वादा करता हूं एसआईआर पे उत्तर दे के जाऊंगा। उस केस में मैं सर्वोच्च न्यायालय में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैंने देखा है। लेकिन चर्चा में कौन से अहम मुद्दे हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। हम बात करेंगे बिहारियों की पहले। बिहारियों की इसलिए करेंगे, महिला सम्मान की बात आए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में मिले। हमने देखा किस तरह से मेट्रो पटना में पहुंची है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, ये बड़ी आवश्यक है। कौन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहा है, सुनिएगा। ये है वक्तव्य 15 सितंबर 2025। जो भी वादे किए थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो या ट्रेनें हो, सब पूरे हैं। इसलिए मैं खुश हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। पप्पू यादव, अरे भैया वादे पूरे हो रहे हैं, आप ही तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जिसकी जो प्राथमिकता होती है उसी से बात करता है। हम पहले बिहारियों की बात क्यों करते हैं? एक टाइम पे आरजेडी जो इनकी साथी थी, वो रंगदारी, जंगलराज और डकैती, आरजेडी इसके लिए जानी जाती थी। आज नीतीश कुमार जी आए हैं, सुशासन है, वहां वंशवाद नहीं है, वहां पे शहाबुद्दीन नहीं है, वहां साधु यादव नहीं है। और अब बदला क्या है, ये अभी भी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे,
शहाबुद्दीन तेजाब में बिहारियों को जिसने नहला के नहीं, मार पर दिया गौरव जी, वो आप अमर